टॉपिक कवर करी है रिचा मैम। तो रिचा मैम, ओवर टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा स्टार्ट किया आज आपने। और आज का जो सभी डांस कर रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। निम्रत जो है स्कूल जाने से पहले मैं उसको देख रही थी, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन वो साथ साथ में पहले भजन चल रहे थे। शी ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। वो भजन पे भी उसने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से हमारे साथ एक्टिव होना शुरू होते हैं। तो यही चीज है आज का हमारा जो टॉपिक है, वो इसीलिए हमने ये लिया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका ब्रेन है, जो आपके देखो दो पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। भगवान की दी हुई हमारी देन है हमारी बॉडी, है ना। बॉडी के अंदर ब्रेन, ब्रेन जो एक ऐसा कंप्यूटर है आपकी बॉडी का, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो आपकी बॉडी का एक जो सीपीयू है, जो आपका ब्रेन है, ठीक है। उस ब्रेन को आप जिस तरह से डिजाइन करोगे, आपका कॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा, इवन सब कॉन्शियस माइंड के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग जो टॉपिक है ये हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल। और मैं चाहती हूँ कि आप जो इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए। आज शायद लिखने वाला आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे ना उन सब चीजों को, तो आपको अच्छे से सब कुछ पता चलना शुरू होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम लोग अवेयर भी नहीं होते, है ना। एक सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक ऐसा पार्ट ऑफ माइंड है जहां पे हमें अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, फिर भी हम लोग काम कर रहे होते हैं एक ऐसी जगह, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो फालतू बातों को, है ना, ऐसे एरियाज को, इंफॉर्मेशन को जो हमारा जो है वो उठाता है, फिर डिसाइड करता है और प्लानिंग करता है हर चीज की। आप सबको ये पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है, अगर वो आपका एक्टिव है, हर चीज है आपके पास, तो वो हर चीज आपकी लाइफ जो है आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल में कि क्या है आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कुछ फंक्शंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इसके चार बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर वन क्या है कि आपका मेमोरी बैंक, ठीक है। आपका मेमोरी बैंक क्या है? मेमोरी बैंक आपको क्या देता है? आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक आपके अंदर एक फीलिंग जो है वो हमेशा एक बैंक की तरह आपके अंदर रहती है, ठीक है। आपके सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो चीजें, जो जानकारी आप उठाते हो, वो सारी चीजें जो आपकी मेमोरी बैंक में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो आपकी भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, चाहे एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने वजन कम करना है, ठीक है, अब हमारे पास अगर न्यूट्रिशन पड़ा है, तो हमारा मेमोरी बैंक ये बोलेगा कि आपने वजन कम करना है, आप न्यूट्रिशन को अच्छे से कंज्यूम करना शुरू करो। इस तरह की चीजें जब आपके मेमोरी बैंक में रहेंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी कि आपको वजन कम करना है, वजन कम करना है, आप बार बार ये इंफॉर्मेशन अपने आप को दोगे, तो वो कहाँ कहीं ना कहीं आपके मेमोरी बैंक में जाके स्टोर होनी शुरू हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बचपन है, वो भी, बचपन के बीते हुए एक्सपीरियंस भी हमारे कहीं ना कहीं उस मेमोरी बैंक के अंदर छुपे रहते हैं। चाहे वो आपके एक्सपीरियंसेस खुशी वाले हो, चाहे दुख वाले हो, चाहे आपको कोई इमोशंस हो, कोई मतलब बैड इमोशंस हो, कोई आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मेमोरी बैंक के अंदर चली जाती है। और फॉर एग्जाम्पल एसेसिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग जब स्पेल करना सीखते हैं बचपन में, आपको याद होगा जब हम कोई चीज स्पेलिंग सीखते हैं, हम लोग दो चीजों को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एसेसिनेशन है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेशन और एज, है ना। एज और नेशन, जब एज को दो बार बोलेंगे तो एसेस, आई, नेशन। इस तरह से हम लोग ये चीजें जो है, इस तरह से हम लोग डिसाइड करना शुरू करते हैं। अगर आपके मेमोरी बैंक को इजीली काम करना होता है, ठीक है, वो ऐसे छोटे छोटे इमेजेस आपके लिए बनाना शुरू करता है। आपके बचपन में जो चीजें हैं, वो आपको इमेजेस के थ्रू आपके बॉडी में स्टोर होनी शुरू हो जाती है, मेमोरी बैंक के अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर हम अपनी बात करें, हम लोगों ने वजन कम करना शुरू करना था, हमारे मेमोरी बैंक में ये चीजें बैठ रही थी कि लोग हमें बोल रहे हैं कि आप ज्यादा बुरे दिख रहे हो, लोग हमें बोल रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। बचपन से मुझे लोग बोलते थे कि आप बहुत ओवरवेट हो या बुरे दिखते हो। तो वो ये चीजें मेमोरी बैंक में बैठ गई थी कि हमने कुछ करना है लाइफ में। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा देर बाद शुरू हुआ, 19 साल बाद शादी की, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 साल बाद मैंने अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया और अपना
वजन जो कम किया, लेकिन वो मेमोरी बैंक में वो चीजें पड़ी थी वहीं पर। अब मेमोरी बैंक वही होता है जैसे आपका, अगर हम बात बात करें, आपके मोबाइल है, आपके मोबाइल में रिचार्जिंग होती है, अगर बाय चांस आपका जो बैटरी बैंक होता है वो हम लोग रखते हैं अपने पास, कि अगर बाय चांस कहीं बाहर है तो बैंक में बैटरी होती है, हम उसके साथ फोन को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आपका जो ब्रेन का मेमोरी बैंक है वो हमेशा एक्टिव रहता है। सो हमने उसको एक अच्छी मेमोरीज के साथ उसको फुल रखना है, ताकि वो आके जाके आपकी ओवरऑल लाइफ को खराब न कर सके। उसके बाद हम बात करें, एक अलग पार्ट आता है हमारा ऑटो पायलट स्टोरेज। एक ऑटो पायलट स्टोरेज ऐसी जगह होती है जब बार बार जो चीजें आपकी एक्सपीरियंस होती है, बार बार कोई आपके साथ अच्छे बुरे कोई भी चीजें आपके साथ एक्सपीरियंस हो रही है, तो वो आपके ऑटो पायलट स्टोरेज में चली जाती है और वहां पर जाके डेवलप होती हैं आपकी हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जब बच्चे थे तब हमें बोलना पड़ता था, बड़े हमें बोलते थे ब्रश कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए तो वो सारी चीजें हमारी ऑटो पायलट स्टोरेज में चली गई। अब तो नहीं किसी को बोलना पड़ता कि आप ब्रश कर लो या नहा लो, है ना, ये सब चीजें ऑटो पायलट स्टोरेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वजन कम करने की बात कर रहे हो, बार बार आपको चीज आपके दिमाग में आ रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप न्यूट्रिशन को या अपने कोचेस को बार बार बोलने की कोशिश करोगे कि मुझे काम करना है, मुझे आप मुझे बताइए। और सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको जो है वो अच्छी या बुरी चीजों को जानता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है जानता है, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर आपके और ऑटो पायलट स्टोरेज जब ऑन होती है उसको कुछ नहीं पता होता कि ये अच्छा है या बुरा है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइनीज लैंग्वेज आप कहीं देख रहे हो, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, वो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन वही अगर हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, आपको वो पढ़ लोगे, क्योंकि आपको बचपन से उसको पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। जो चाइना के लोग हैं वो लोग चाइनीज इजीली सीखते हैं, जो लोग हम लोग हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश को जल्दी पकड़ते हैं। तो वो आपकी धीरे धीरे आदतें जो है वो डेवलप होती है और वो आपके ऑटो पायलट स्टोरेज में जाके बस जाती हैं। जब आप बार बार किसी चीज की रिहर्सल करते हो तो वो आदतें जो डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं। और ऑटो पायलट प्रोग्राम्स बोला जाता है आपकी डिफॉल्टिव हैबिट्स को। डिफॉल्ट हैबिट्स कौन सी होती हैं? जैसे आपका आपने ब्रश करना है, वो एक डिफॉल्ट हैबिट में चला, ठीक है। नहाना है या आपने कोई अपने ऑफिस जाना है, कोई भी करना है, उसको आपको डिफॉल्ट स्टोरेज में चला गया कि अगर आप नहीं जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सेंसरी इनपुट कंट्रोलर, जैसे आपको बताया जाता है कि 5 इंद्रियां हमारी, ठीक है, वो सारी 5 इंद्रियां जो है वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो आपके मेमोरी बैंक से इंफो मतलब आपके जो बाहर से जो चीजें हो रही हैं वो सेंसरी इंफो भेजता है आपके मेमोरी बैंक को। और आप जो भी कुछ सोच रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वहां पर जाके आपकी हैबिट्स को क्रिएट करना शुरू करता है, जनरेट करना शुरू करता है, आपको फीडबैक देता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपका ब्रेन आपको फीडबैक देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ ठीक कर रहे हो। कुछ जनरेशन फीलिंग आपकी जो है वो फीलिंग्स जनरेट होती है। अगर आपने किसी सपोज आपने किसी को एक्सीडेंट देख लिया या आपने कोई ऐसा चीज देख लिया, आपने हॉस्पिटल में किसी को देख लिया कि बहुत ज्यादा बीमार है, वार्ड में आप गए किसी और का ध्यान मतलब पूछने, किसी और के बारे में खबर लेने, लेकिन आपने आसपास कुछ ऐसी चीजें देख ली जिसको आपको लगा, तो आपका जो सेंसरी इनपुट है वो आपको बताएगा कि यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर ये लोग ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी मेमोरीज जो आपके मेमोरी बैंक में चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो चीजें हैं वो आपको मिलनी शुरू होती है। और उसके बाद आता है हमारा थॉट जनरेटर। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका थॉट जनरेटर होता है। जानबूझकर या अनजाने में हम कुछ भी सोचते हैं, कोई भी चीजें जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो मेमोरी बैंक आपको इन्फो देता है कि आप ये चीजें आप देख रहे हो, है ना, आप ये चीजें। और आपका जो सेंसरी इनपुट है कंट्रोलर है वो आपका ऑटो पायलट स्टोरेज पे चला जाता है। बार बार आप जो चीजें बार बार सोचते हो, अच्छी सोच रहे हो तो लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करोगे कि अच्छा सोचोगे, अच्छे थॉट जनरेट करोगे, तो वो वापस आपको वही चीजें मिलनी शुरू करेंगी। और अगर आप अच्छा सोचोगे तो वो आपको आपके रिजल्ट्स अच्छे पैदा करेगा। अगर गलत सोचोगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो गलत होंगे। तो आपने अपने थॉट्स को जनरेट करना है, ठीक है, वो चीजें आपने ध्यान में रखनी है।
ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज अगर बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको क्या करता है, आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है, एक्टिव है, आप अच्छा सोच रहे हो, तो आपका जो हायर सेल्फ है वो हमेशा आपके लिए काम करता है। हायर सेल्फ मतलब आप खुद को पॉजिटिव बोलते हो। लेकिन जब भी आपका ब्रेन आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करता है, आप लोग आसपास की चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढते हो, नेचर ढूंढते हो, हर चीज ढूंढते हो, उस कंडीशन में आप लोग हमेशा हेल्दी एज करते हो। आपके एनर्जी लेवल जो है वो भी एक्टिव रहते हैं, नेगेटिव माइंड जो है वो पीछे हट जाता है। और अगर बाय चांस कोई नेगेटिविटी आपके ब्रेन में आ रही है, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट आपका वो उस नेगेटिविटी को दूर करेगा और आपको हायर सेल्फ की तरफ लेके जाएगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर ट्रेन कर रहे हो आप उसको अच्छा सोचने के लिए, 2 बार 3 बार, अगर आप मेडिटेशन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम लोग मेडिटेशन करते हैं, विजन करते हैं, आप बार बार अगर अच्छा विजन रखोगे, अच्छी मेडिटेशन अच्छे से करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखोगे, तो आपकी जो मेंटल वर्किंग्स है, जो आपका ब्रेन है वो अच्छे से काम करेगा। और आप जो है इस तरह अगर आप सोचते रहोगे, हायर सेल्फ सोचोगे, आपके हेल्दी एज करोगे, तो आप बीमारियों से भी बचे रहोगे। ठीक है। और आपका चेतन मन शांत रहता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों चाहे कॉन्शियस माइंड है चाहे सबकॉन्शियस माइंड है, वो दोनों ही शांत रहते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे आपको। और आगे वो बात करेंगे कि अगर आप अच्छा अपना सबकॉन्शियस माइंड अच्छा रख रहे हो, तो आप भगवान की तरफ आपका ध्यान लगे। ठीक है। वो आपका भगवान के तरफ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन आपको देगा। आपको हर एक चीज का डीपर मीनिंग पता चलेगा। ठीक है। इनर वॉइस आपकी अच्छी है या बुरी है, ये भी आपको पता चलेगा। ये तब होगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और वो स्पिरिचुअली हाई पावर में काम करेगा, और वो डिटर्मिन्ड रहेगा आपके लिए कि आपने कुछ अच्छा करना है। और ये हायर पावर जो है वो आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी हर चीज के लिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्लीप पैटर्न्स की। ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके स्लीप पैटर्न्स को भी एक्टिव करेगा। वो कैसे होगा? आपके स्लीप पैटर्न्स को एक्टिव करने के लिए आपका काम माइंड करेगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे फंक्शंस क्या है सबकॉन्शियस माइंड के। अगर आप बार बार कोई चीजें कर रहे हो, आपके इवेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपके साथ बार बार कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिकॉर्डिंग करेगा अच्छे इवेंट्स की। अगर गलत हो रहा है, तो आपका जो चीजें हैं वो आपकी रिकॉर्ड करेगा गलत चीजों को। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है, कॉन्शियस माइंड से अच्छा सोचना है, ताकि जो आपके इवेंट्स है वो रिकॉर्ड होंगे सबकॉन्शियस माइंड में, आप वो अच्छे से करते रहोगे। ठीक है। अगर आप अपने माइंड में ये इवेंट रिकॉर्ड करोगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि आपने वजन कम करना है, अगर आज आज आपके पास न्यूट्रिशन की कमी है, तो अगर आप बार बार इस चीज को सोचोगे कि मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है, तो कहीं ना कहीं से, चाहे कोचिज की हेल्प से चाहे गॉड की हेल्प से, आपके पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आपको जरूरत है। और अगर आप उनको रिकॉर्ड करोगे अच्छे से, तो वो हमेशा आपके बॉडी में रिकॉर्ड करके रखेगा। आपका मेमोरी बैंक है वो हमेशा फुल रहेगा अच्छी आदतों से। और उसके बाद आपके बॉडी में फंक्शन क्या करता है, आपके थॉट्स और इमोशन को प्रोड्यूस करता है। वही बात है, अगर रिकॉर्ड इवेंट्स जो है अच्छे रिकॉर्ड रहेंगे, तो आपके जो थॉट्स है, इमोशंस है, वो और अच्छे से काम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अच्छे इवेंट्स को। ठीक है। और आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। ठीक है। हैबिट्स को कंट्रोल करते करते आपकी लाइफ इतनी इजी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हो, सक्सेसफुल हैबिट्स को अपनाते हो, तो आपकी लाइफ जो है वो और मजेदार होनी शुरू हो जाती है, और आपकी जो पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रगल करता है डिसीजन करने के लिए। ठीक है। चैलेंजेस पकड़ता है हर चीज को। आपको अगर आप अच्छी हैबिट्स को आजमाओगे, अच्छी हैबिट्स को बना के रखोगे, तो आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से आपको साइन देगा। जो चीजें हैं, जो आप इस तरह की, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, तो आपकी जो पावर बढ़ती चली जाएगी। आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, आपका थॉट प्रोसेस है वो जो चेंज हो रहा है, और आपके आसपास जो कुछ सर्कमस्टेंसेस जो गलत थे वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर।
इसी यही सबकॉन्शियस माइंड आपके पावर का सबूत बनता है, और कुछ कुछ चीजें आपको यह जो होनी शुरू हो जाती हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड। कंक्लूजन क्या है सबकॉन्शियस माइंड का, कि आपका अनलिमिटेड स्टोरेज है आपके ब्रेन में, ठीक है। हैबिट्स है आपकी कुछ ऐसी जो आपको पावर देनी शुरू कर देती है, आपके अनफोल्ड पावर को आगे लेके आनी शुरू करती है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होना शुरू हो गया, ठीक है। आपको पता है कि आपके जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो आसपास सक्सेसफुल लोग हैं, वो हैबिट्स को आजमाते हैं, वो हैबिट्स को बनाते हैं कि उनकी जो आदतें हैं वो सक्सेसफुल करनी शुरू कर देती है उनको। और जो सक्सेसफुल पीपल है, उनकी हैबिट ही होती है हैबिट बनानी। तो आपको भी अच्छी हैबिट बनाने की हैबिट होनी चाहिए। आदत बना लो कि कुछ अच्छा ही सोचना है, अच्छे से मेडिटेट करना है, अच्छे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ट्रेन करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वजन कम करने की बात कर लो, न्यूट्रिशन अच्छे से कोच के साथ गाइडेंस में रहना है, या आपने हर्बल एंड न्यूट्रिशन में बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइन करवाना है, हेल्प करना है उनका, तो आपको अपने पहले तो सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना है, और उनकी हैबिट्स को जानने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग आपके साथ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग आपके जो टॉप के हैं हर्बल एंड न्यूट्रिशन में, जैसे चरणजीत सर है, हम लोग उनकी हैबिट्स को जानने की कोशिश करते हैं, उनको सुनने की आदत डालते हैं। वो बार बार अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। उनकी सक्सेसफुल हैबिट्स को अगर हम अपने अंदर डालेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम करेंगे कि वो कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जैसे वो बताते हैं कि मैं जिम रॉन को सुनता हूँ, या बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, उनके बायोग्राफीज को सुनते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं, अगर वो उन्होंने हैबिट बनाई, उनकी वही चीजें हैं जो उनको हैबिट बनाते बनाते उनको सक्सेस की तरफ ले गई। ऐसे अगर हमारी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट बनाने की हमें आदत पड़ जाएगी, अच्छा सोचने की, अच्छा सीखने की, अच्छा सुनने की, तो हम लोग जो है वो हमेशा सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे, और हम भी किसी टाइम पे चरणजीत सर की तरह सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो आपकी इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। आपकी जो इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो थ्रू आउट लाइफ, आपको आपको वो चीजें दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस आप लोग उसको दे रहे हो, वो इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करोगे, अनवांटेड थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाओगे, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, तो आपकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन रहेगी। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपके दिमाग में फीलिंग्स है डर की, है ना, अगर आपका डर है आपके अंदर किसी चीज का, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डर में ही जिएगा। उसको यही लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, आगे चलकर क्या हो जाएगा, और हम कहीं ना कहीं उसी डर में जीते हैं। लेकिन अगर हमने उस डर को दूर करने की हैबिट डाल ली, तो वो हम लोग डर से कहीं आगे निकल जाते हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको विचार देना शुरू करता है, ठीक है। कई बार एंजाइटी होनी शुरू होती है, लेकिन अगर हम लोग वो सेंसेशंस को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, तो आप एंजाइटी नहीं कर पाओगे, बीमार नहीं हो जाओगे, चिंता नहीं करोगे। और आप लोग कई आपने सुना होगा, कई बार सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, डर में रहता है कि लोगों को इवन पैरालिसिस का अटैक ही आ जाता है ना। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब ओवरऑल अगर हम हर चीज की बात करें, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जहां पर अच्छा बुरा सब कुछ रिकॉर्ड है। आपको उस बुरे को बाहर निकाल के अच्छी की तरफ चलते जाना है। और आपका जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चलेगी कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। जब आपका ये फीलिंग्स ऑफ फेयर जो है वो निकल जाएगा, तब आपकी नेक्स्ट फीलिंग आएगी पीस की, शांति। तब आप जब डर, दिमाग से डर कम होगा, तो आपका जो ब्रेन है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता है आपका कि आपको ब्रेन बताएगा कि आपकी पावर जो है वो रिलीज हो रही है ना, पावर राइज हो रही है, आपकी जो डर है वो खत्म हो रहा है, और आप राइजिंग पावर की तरफ चलने शुरू कर देते हो। और जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आपका चरम सीमा पर एक फुल एक्सटेंट पे होता है, तब आपको सब कुछ आसपास शांत लगना शुरू होता है। जब आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, भगवान की तरफ भी ध्यान लगा हुआ है, घर में अच्छे से पैसा भी बन रहा है, फैमिली भी हैप्पी है, तो आपका जो डर से आगे जब जाते हो, तो आप एक शांतमय
वातावरण में चले जाते हो, आसपास आपके धीरे धीरे जो है सब कुछ बदलना शुरू कर देता है, और आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों एक ही तरह पे काम करना शुरू कर देते हैं। और आपका जो अगर बाय चांस नेगेटिविटी आ भी रही है, तो आपका अगर सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव इफेक्ट आ गया, तो फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो चुका होगा, शांत हो चुका होगा, वो आपका जो मतलब जो आपकी चीजें हैं, डायरेक्शन है, शिफ्ट कर देगा पॉजिटिविटी की तरफ। तो इस तरह से जब आप पीस में रहोगे, तब आपकी जो हेल्थ है वो भी ऑप्टिमम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी बड़ी पावर है, ठीक है, और सबसे बड़ी पावर तब आपको दिखती है जब आपका दिमाग शांत होता है, जब पीस भी मिल गया, डर भी नहीं रहा, तो हमारा जो ब्रेन है वो हेल्थ उसकी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको हायर सेल्फ की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है, आपको हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करता है, नेगेटिव माइंड से पीछे कर देता है आपको। और आपका जो साबित ये होता है कि जो आपका ब्रेन है वो आपका सीपीयू है आपके बॉडी का। अगर वहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो ब्रेन है आपके ऊपर राज करेगा, आपकी बॉडी जो आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करेगी। आपकी मेंटल वर्किंग्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आपका जो अगर पॉजिटिविटी की तरफ उसको लेके जाओगे, कोई बात नहीं, अगर आज रात है तो कल दिन भी चढ़ेगा, तो आपका जो नेगेटिव माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप सक्सेस की तरफ चलना शुरू कर दोगे, है ना। और आपका जो दिमाग है पॉजिटिव चीजों के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके अंदर जो एबिलिटीज है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि जो आपकी एबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली रिलेशंस है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आपको फीडबैक दे रहा है, जो वो जो फीडबैक दे रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो आप अपने फैमिली में भी आप अच्छे से काम करोगे, आपके फाइनेंशियली भी आप फिट होना शुरू हो जाओगे, फ्री करना शुरू कर दोगे खुद को, है ना। तो आपके फैमिली रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, बच्चों के साथ जो आपके रिलेशन है वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उससे पॉजिटिविटी की तरफ ले ली, सारी चीजें जो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे बोला जाता है ना, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सुबह भगवान को बोल के घर से निकलो कि मुझे एक इंसान की हेल्प करनी है, वो इंसान अगर मेरी लाइफ में मुझे मिल जाएगा, मैं अपने सच्चे मन से उसकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपका डर भी निकल जाएगा, आपको शांति भी रहेगी, आपका ब्रेन जो है ऑप्टिमम हेल्थ में रहेगा, फिर आपको बनेगा फेथ एंड ट्रस्ट, आपको अपने आसपास के लोगों पर फेथ होना शुरू हो जाएगा। जो सक्सेसफुल लोगों को आप सुन रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चरणजीत सर है, उनको हम लोग सुन रहे हैं, हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, और हम उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। फिर जब हम उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, हमारे जो मूवमेंट्स है वो पावरफुल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम उनकी कही हुई बातों पर जाना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं कि अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों में रहोगे, तो छठे सक्सेसफुल आप हो जाओगे। वो कैसे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चली जाएगी कि आप फिट हो चुके हो, आप हेल्दी हो चुके हो, आपका ब्रेन शांत है, आप पैसा कमा सकते हो। तो आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू करोगे जो आपको आगे जाके आपके बिजनेस में भी हेल्प कर सकते हैं। आपका ब्रेन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड और जो कॉन्शियस माइंड जब आपको ऑर्डर देना शुरू करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वीक है या आपका इस तरह, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड आपका इस तरह से काम करता है, उसको अच्छे बुरे की जो है वो आदत का पता नहीं। लेकिन कॉन्शियसली जब अगर आप अच्छा काम करते रहोगे, आपके मेमोरी बैंक में, आपके जो ऑटो पायलट स्टोरेज में सारी चीजें जो है वो अच्छे अच्छे बैठनी शुरू हो जाएंगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छे से ऑर्डर देना शुरू करेगा कि आप ये कर सकते हो। और जब आपका दोनों चीजें माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाता है, तब जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कई बार डिसीजन लेना शुरू कर देता है ना। और सबकॉन्शियस माइंड ने जिस दिन अच्छा डिसीजन ले लिया, आपकी लाइफ जो है वो अमेजिंग हो जाएगी। मतलब आपको अपने कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करना है, और वो धीरे धीरे जो आपकी रियल शक्ति है वो दिखनी शुरू हो जाएगी, आप खुद को पहचानना शुरू कर दोगे, और आपके जीवन में जो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको एक साइड पे परे करके, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना शुरू करेगा। हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बोलेगा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हो गया, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, आज गलत है कल को ठीक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी चेंज करता है आपकी लाइफ को।
ठीक है, आप लोग उसकी स्ट्रेंथ को नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आप अपने पावर को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को, तो आप इस पावर के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अभी हमने डिसाइड किया कि फीलिंग्स ऑफ फेयर, पीस, ऑप्टिमल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्दी स्लीप पैटर्न्स, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फेथ एंड ट्रस्ट, ये सारी चीजें जितनी भी हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। आपने उसको ध्यान रखना है काम करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके दिमाग को चेंज करने की आदत डालता है। अगर आप डर नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी में शांति रहेगी, है ना, जो चीजें हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है, तो ओवरऑल सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है, अगर वो एक्टिव रहेगा तो आप हमेशा ठीक ठीक रहोगे, है ना, हमेशा अच्छे रहोगे। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठा ली कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, भगवान को अगर याद करेंगे तो उससे क्या होगा, तो वैसी फीलिंग्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और आपके हेल्दी स्लीप पैटर्न, अगर आपका ब्रेन शांत है तो आपका हेल्दी स्लीप पैटर्न बनना शुरू करेगा। आप रात को अगर सोओगे तो ब्रेन आपका जो है वो बोलेगा कि अभी आपको सोने का टाइम हो चुका है, अब गलत चीजों को सोचना बंद करो, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करो और अच्छे से नींद को पूरी करो। ऐसे आपकी जो ब्रेन है वो अच्छे से सो पाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप सुबह उठोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक्टिव हो जाएगा, आप सक्सेस कर पाओगे अच्छे से। और आपका फेथ एंड ट्रस्ट जो है, पहले अपने सीनियर्स पे, फिर अपने ऊपर, फिर भगवान के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भूलना नहीं है, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वजन को कम करने की, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि आपने वजन कम करना है, तो आप अपने वेट को मेल्ट करने की, यानी कि अपने वजन को कम करने की आदत डालोगे, न्यूट्रिशन को अच्छे से कंज्यूम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोच ने आपको ये बोल दिया कि आपने अच्छे से प्रोटीन लेना है, प्रोटीन आपने इंक्रीज करना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, प्रोटीन लोगे, तो आपका जो मसल है वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बताएगा कि हाँ उसने बोला है, उसने मेरे को ये बोला, तो ये होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अपने अपने आप का आइडल सेल्फ क्रिएट करना। अगर आपने खुद को महसूस करना है उस सबकॉन्शियस माइंड में, विजन में, आपने महसूस करना है कि मैं हेल्दी हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मैं आइडल बॉडी वेट पे हूँ। ठीक है, आपने अपना आइडल सेल्फ उस टाइम पे, आप अगर आप चाहते हो कि आपका घर बहुत सुंदर बन जाए, किस किस का सपना है बड़ा घर बनाने का, किस किस का सपना है एक अच्छा घर, अच्छी ड्रेसेस लेने का, या आप अच्छे से अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ जीने का, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप अपने अंदर वो आइडल सेल्फ, कि आप अच्छे घर में हो, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, आपकी जो आपका जो एम्पायर है उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना, एक ऐसा आइडल सेल्फ, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बार बार यही चीज सोचती हूँ, मैं एक अच्छी वेलनेस कोच बन चुकी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की गाइडेंस दे रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे काम भी कर सकते हैं, है ना, और उनको हम अच्छी सैलरी भी देते हैं। और उसके बाद अपने विजन, अपने दिनों को, अपने मंथ्स को, अपने इयर्स को प्लान करो और सोचो कि जब आप वो अपने उस साल, जब आपने सोचा कि 2025 में मैंने एक अच्छा घर बनाना, ठीक है, आप उसको आज ही सोचने की कोशिश करो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जो घर अपनी जिंदगी में सोचा हुआ है वो मेरे ब्रेन में आज बना हुआ है, वो आज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है कि मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इस तरह मेहनत करती रहूंगी, ये क्लब हम लोग चला रहे हैं, धीरे धीरे इस क्लब को हम लोग एक्टिवेट करेंगे, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे साथ साथ आप लोगों की लाइफ भी चेंज होगी, है ना। और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये चीज बोलेगा कि अगर इनका हो रहा है तो हमारा भी होना शुरू हो जाएगा। आपने अपने विजन को चेंज करना है, अपने अपने डेज को, अपने मंथ्स को उस जगह पे लेके जाना है कि आज से 5 महीने बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, वो आज सोचने की आदत। फिर वो 5 महीने उसके लिए जो आपको मेहनत करनी है, उन 5 महीनों में उतनी मेहनत करो ताकि जो डिजाइन्ड लाइफ है आपकी वो 5 महीनों बाद आपको दिखनी शुरू हो जाए। अपने फ्यूचर को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करो, मतलब मैग्नेट की तरह अपने फ्यूचर को डिजाइन करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो जाए, है ना। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भूलना नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो जो आप जो चीजें सोच रहे हो, जो आपने 5 साल बाद सोचा है, या आपने 2025 में अपना बड़ा घर का सपना देखा हुआ है, वो मैग्नेट की तरह आपके अंदर रहे,
मैग्नेट की तरह आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं। जो विजन है आपका या जो आपके विचार हैं वो मैग्नेट की तरह आपको काउंट करते रहे, ताकि आपको अपने 2025 वाले घर में जो आप मेंशन विजन जो आपने लेके रखा पेंशन बनाने का, एक अपना है ना, एक अच्छा लग्जरी होम बनाने का आपका विजन है, वो मैग्नेट की तरह आपके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को अपने प्रेजेंट में लेके आना है और अपनी बॉडी को उस तरह से वर्क करने की आदत डाल। ठीक है, जब आपने विजन ले लिया कि लग्जरी घर में आप बैठे हो, फिर आपने ये नहीं कि उस विजन में ही जीना है, उसको प्रेजेंट मोड पे लेके आना है। इतनी मेहनत करनी है कि वो विजन पूरा करने के लिए जो जो चीजें आपको करनी है, कितने लोगों की आपने हेल्प करनी है, कितने लोगों को आपने न्यूट्रिशन लेना सिखाना है, कितने लोगों को अपने आइडल वेट पे लेके आना है, ये चीजों की प्लानिंग जब आप करोगे और आप अपने आप को जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोड पे लाओगे, तब आपको वो जो है रिचार्ज करने की आपका बॉडी जो रिचार्ज रहेगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज रहेगी कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे लोगों को ठीक करना है, और मेरा एक हेल्दी घर, बहुत अच्छा वाला लग्जरी घर, बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अच्छी गाड़ी हमारे घर में आ चुकी है। बस ये जो चीजें हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेंगे आपकी लाइफ में। बस आपने मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, खुद को फिट रखना है, अच्छे से न्यूट्रिशन लेना है, अपने कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छे से ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस माइंड को भूलना नहीं है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ और मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या कैसा लगा, और आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको वो कैसे आप बताते हो कि आपको जिंदगी में क्या करना है ना। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मुकेश सर का। हाँ जी मुकेश सर, माइक अनम्यूट। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग टू माय हर्बल फैमिली। और आज डांस करके पूरा पसीने पसीने हो गया। थैंक यू फॉर हम लोगों को उठाने के लिए सवेरे सवेरे और हिलाने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका जूही मैम, थैंक यू फॉर दैट। और आज हम जो बात कर रहे हैं सब कॉन्शियस माइंड, ये मतलब एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया ऋचा जी, और इस पे हम जितना मर्जी बोले शायद कम है। मैं दो तीन चीजें जो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं शेयर करना चाहूंगा। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि मुझे जो लगता है एक ही सिचुएशन में एक से ज्यादा लोग डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। अगर बारिश हो रही है, इस टाइम बारिश का महीना चल रहा है, हिमाचल में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी बारिशें हो रही है, तो जो बच्चा होगा वो कहेगा यार बड़ा मजा आएगा। क्या वो पानी जो कागज की नाव बनाएगा या कूदेगा या और कुछ करेगा? बड़ा होगा, छोटा बच्चा चलो अच्छा है स्कूल नहीं जाने को मिलेगा, दूसरा जो बड़ा बच्चा होगा। तीसरा होगा घर में जो वाइफ है, अरे यार मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं कहाँ सुखाऊंगी। और जो हस्बैंड होगा, अरे यार मुझे ऑफिस जाना है, मैं क्या जाऊँ। मतलब सेम सिचुएशन है लेकिन हर कोई डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके माइंड में जो है वो बाहर आ रहा है। तो इसमें एक छोटी सी चीज होती है, जब आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, कुछ लोगों के बारे में होता है यार ये बंदा फिर आ गया घर पे, फिर दिमाग खाएगा, होता है ना। या किसी का कॉल आया, अरे यार इसका फिर कॉल पे करना पड़ेगा यार, या फिर अरे यार इसको अनम्यूट कर दिया मुकेश को, अब ये 15 मिनट जरूर लेगा यार, होता है ना। तो हमारा जो माइंड है ना, हमें वो बताता है और हमें रिएक्ट करना शुरू करता है। तो हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसा देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किसी में गलतियां दिख रही हैं तो गलतियां होंगी नहीं, लेकिन आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, एक गलती, दो, तीन, चार। इसी तरह हम जैसा अपने आप को सोचेंगे ना, वैसा होना हमारे साथ शुरू हो जाएगा। मतलब हाउ यू फील, इट विल हैपेंस टू यू, एंड इट्स बिकम योर हैबिट एंड द बिलीफ। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है जो हमें समझना है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। एक दिन आपने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक दिन सोचने से नहीं होगा, ये लगातार सोचना होगा। और ये आज जो ऋचा जी ने बहुत सारी उसमें टेक्निक्स बताई हैं, मैंने कुछ एक टेक्निक्स अपने नोट्स में नोट की हैं, मैं उनमें से कुछ चीजें फिर रिपीट करूंगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी नोट किया है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। एक तो होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन मतलब ये, हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा होगा, अच्छा होगा। जैसे एक बार अरुण सर ने बोला था, क्या बोले, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल का एक बहुत अच्छा 3 इडियट फिल्म में भी शायद आपने देखा होगा, बड़ा एक साइंटिफिक बहुत अच्छा होता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए कि मेरा वजन कम होगा या मैं ये अच्छा करूंगा। तो पॉजिटिव अफर्मेशन जितना ज्यादा करेंगे, माइंड को आप पागल बनाएंगे। जब माइंड पागल होता जाएगा तो इट बिकम योर हैबिट एंड बिलीफ। और जब आपकी हैबिट और बिलीफ होगी ना, जैसे इस कॉल्स पे आना है, अगर आपको ये फील होना चाहिए हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो एक बिलीफ आनी चाहिए आपको कंटिन्यूअसली। और दूसरा होता है आपको विजुलाइज करना है। आप अपने आप को रोज सवेरे जब भी आपको टाइम मिले, अपने शीशे के आगे खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए और अपनी ये तारीफ कीजिए कि मैं देखो पतली हो गई हूँ, पतला हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छे हो गया हूँ या हो रही हूँ।
अपने आप को विजुलाइज कीजिए। जितना ज्यादा विजुलाइज करेंगे अपने आप को जो आप चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड वो आपको रास्ते दिखाने शुरू करेगा। तो जब जब आप विजुलाइज करते हैं चीजों को, तो वो आपके माइंड को एक ब्रेन मैसेजेस जाता है कॉन्स्टेंटली। तो ये एक प्रैक्टिस है, छोटी सी जरूर कीजिए। जैसे एक बार ऋचा जी ने बोला, जब आप कोई रिहर्सल कर रहे हैं तो आप अपने मिरर में जाके प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसको देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको और अच्छा लग रहा है, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए विजुलाइज कीजिए। ये टेक्निक्स बहुत अच्छी टेक्निक्स है, मैं खुद यूज करता हूँ। जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं देखता हूँ यार मेरा टमी कैसा लग रहा है, मुझे ये कैसा लग रहा है, तो मुझे एक इंकरेजमेंट मिलता है कि मुझे ऐसा और करना चाहिए। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जब आप जो करना चाहते हैं ना, अपने आप को फेक कीजिए। फेक मतलब, अगर आपको मान लीजिए कुछ भी करने की आदत नहीं है और आप कुछ करना चाहते हैं, बोलिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब बार बार ये चीज को सोचते रहिए, बोलते रहिए, फेक कीजिए अपने आप को। जो आप ये चीजें आप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपकी वो धीरे धीरे एक्शन, एक्शन से आपकी हैबिट्स, हैबिट से आपकी बिलीफ बन जाएगा। और जब चीज जो बिलीफ बनती है, बिलीफ का मतलब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चला जाता है और वो बैठा रहता है वहां पर, तो आपकी डेस्टिनी बननी शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इसमें आप करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, हमारे ऑफिस में बहुत लोग नेगेटिव होते हैं यार। यहाँ तो हमेशा पॉलिटिक्स होती है, अरे मोदी ये कर रहा है, अरे वो ये कर रहा है, अरे हर्बल लाइफ भी है, मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल है, आप उनसे दूर रहिए। वो क्या होता है, जैसे दूध में आप लेमन डालेंगे तो दूध को कोई नहीं बचा सकता, वो फटेगा ही फटेगा। इसी तरह नेगेटिव माइंड जितना आप दिमाग में डालेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, और आप पॉजिटिव माइंड रहेंगे और आप पॉजिटिव चीजें रहेंगे। और मैं एक और चीज बोलूंगा, हमेशा हमें थैंक्स टू गॉड करना चाहिए। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द फैमिली, थैंक्स टू द पेरेंट्स, के जिनकी वजह से और जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं और हम जो कर रहे हैं। जब आप एक इस भाव से चीजें करते हैं ना, थैंक्स टू गॉड, स्पिरिचुअली, गॉड भी कहता है यार देखो, इसको मैंने जो दिया उसमें खुश है, तो वो और देगा आप। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस होती है, इसको आप कोशिश कीजिए। और जो दिमाग है, जैसे छोटा दिमाग बड़ा दिमाग, शायद आपने पिक्चर में भी देखा होगा। तो ये जो तो बैक ऑफ द दिमाग, जो आज ऋचा जी ने बोला, सब कॉन्शियस माइंड, इसको ट्रेन करने के लिए आप थोड़ी सी ना उसको अच्छी न्यूट्रिशन दीजिए, जो ऋचा जी ने बहुत अच्छा कवर किया है। और उसको, उसका न्यूट्रिशन दो है, एक तो खाना और दूसरा न्यूट्रिशन है उसका सोच। तो अपनी सोच अच्छी कीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। तो थैंक यू। मैंने अपना काफी आप लोगों को बोर किया 10 में लेके। तो अगर अब आपके कुछ लोगों में आया होगा यार बोर किया, फिर कुछ लोगों को नहीं आया होगा, कुछ लोगों ने पॉइंट नोट किए होंगे, कुछ नहीं किया होगा, ये आपकी बिलीफ है। फिर अब अपनी बिलीफ को चेक कीजिए, क्या बिलीफ है, और इस जर्नी में कंटिन्यू रखिए। और मैं जूही जी और ऋचा जी और सबको थैंक्स बोलता हूँ, जो इतना अच्छा एक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया। और जो मॉर्निंग में मैं देखता हूँ, जब मैं डांस कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं देखता लोग क्या देख रहे हैं, मैं ये देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं एंजॉय करता हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा, आप भी एंजॉय कीजिए। ये लाइफ है। लोगों को मत सोचिए लोग क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, और आप धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते दिखाए। थैंक यू ऋचा जी, अनम्यूट करने के लिए। जो हमें बिलीव है, थैंक यू वेरी मच सर। हमें ये पता है कि हमें बिलीव है जो हमसे छूट जाएगा वो आप कवर कर दोगे, इसलिए हमें लगता है कि 15 मिनट अगर आप ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो बच गई हैं, वो आपने कवर कर दी। सो थैंक यू वेरी मच सर उसके लिए। और मैं बोलना, अभी मैं माइक अनम्यूट करूंगी कमनदीप कौर मैम का। कमनदीप कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰਾਹੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ,
ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं और जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। ये जब सबकॉन्शियस माइंड इनका इस तरह से इनको ट्रेन करना शुरू करेगा तो इनकी लाइफ में जो ऑटोमेटिकली चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। सबके साथ ऐसे ही है, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच कमलदीप मैम। स्नेह सूद मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम श्री से लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं 27 kg वेट लूज कर लिया मैम और डायबिटीज बिल्कुल हाँ सॉल्व जी, कर चुकी हूँ मैम। एक कोई मिनट। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से। हाँ जी, मैम वो बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैंने कहा बंद ही हो ओके जाएगा। ओके। हाँ जी, मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा सबकॉन्शियस माइंड का। मैम पहले ना जैसे बैठे बैठे सोचते रहना, हर टाइम सोचते रहते, दिमाग ना घूमते रहता था। कभी नेगेटिव हो जाना, कभी किसी जैसे बच्चे गए हाय पहुंचे नहीं, पता नहीं की हो गया, ऐसा फोन नहीं आया, ऐसे ही बस दिमाग ना चलता रहता था। बहुत टेंशन रहती थी। पर मैम जब से ड्यूटी चलने लगे ठीक है, अगर टॉपिक वाकई बहुत अच्छा था कि मीन्स नेगेटिविटी तो हमें बहुत आती थी पहले, तो मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी। कोई भी मीन्स जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह से मेरे को कुछ कह रहे, मैंने हाई पक्का इस तरह हो जाऊंगा। अब मैंने वो साथ ही छोड़ दिया है, ना एक्टिविटी के पास जाएंगे तो ना एक्टिविटी आएगी। हमें योगा ग्रेट। वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को ठीक करने की। और शाम को योगा तो पक्का करने जाती हूँ, जो मर्जी हो जाए, चाहे बारिश हो, योगा तो करने जाती ही हूँ। काफी अपने को सही कर रही हूँ। थैंक यू माय, बहुत अच्छा थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि नेगेटिव माइंड को हमने साइड पे कर दिया, पॉजिटिव माइंड के आगे चलना शुरू कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। और जैसे मैम ने बोला कि इतना सोचते थे, मतलब इतना सोचते थे कि इनको ब्रेन का ही मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपने दिया मैम 2 सालों में। सो थैंक यू वेरी मच मैम। स्नेह मैम और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इन सब चीजों के लिए। आप बहुत अच्छे से वजन भी कम कर रहे हो और ओवरऑल आपकी लाइफ भी आप इंजॉय कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं जसपिंदर कौर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी जसपिंदर मैम माइक अनम्यूट। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰਾ 3.5 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ मैं बहुत कर रही हूँ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं ਹੋਰ ਕੀ करा। मैम एक्चुअली जब 3-3.5 किलो वजन कम होता है बॉडी में डाइट प्लान चेंज करने की जरूरत होती है। आप मुझे दिन में फोन करना, मैं आपका थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करूंगी, उससे आपका और अच्छे से कम होगा। क्योंकि ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ बॉडी है उसकी लिमिट होती है मैम, हर बॉडी की एक लिमिट होती है। वो लिमिट को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आप रूटीन में ऐसे ही शेक ले रहे हो, ए फ्रेश ले रहे हो, अगर कोई चेंज नहीं करोगे तो आपके बॉडी को वही आदत पड़ चुकी है उतनी कैलोरीज की। तो मैं आपका डाइट प्लान चेंज कर दूंगी, उससे आपका वजन जो है वो और अच्छे से कम हो। हाँ जी ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight 'ਚ ਫਰਕ ਆ, weight ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ कोई बात ਥੈਂਕ ਯੂ नहीं ਮੈਂ मैम। हाँ जी ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ हाँ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। लेकिन अब आप मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे ठीक करना है मैम। वजन भी कम होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी मैम। हाँ जी मुकेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। इसमें ना जसविंदर मैम जी, मैं आपको एक चीज बोलूंगा। जो वेट लॉस होता है ना, वो खाली हम वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। 3 चीजें हमारी बॉडी में होती है जब हम हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हैं। एक होता है वेट लॉस, एक होता है इंचेस लॉस, एक होता है ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ मतलब एनर्जी। हमारी बॉडी में कभी वेट लॉस होता है, कभी इंच लॉस होता है, कभी एनर्जी बढ़ती है, या तीनों चीजें एक ही सीक्वेंस में हो सकती हैं या अलग अलग सीक्वेंस में हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है खाली वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस होगा। तो
कभी वेट लॉस होगा, कभी इंच लॉस, तो इनका सीक्वेंस चेंज होता रहता है। अगर आपका इंचेस लो हो रहा है तो भी बहुत अच्छा है, वेट कम हो रहा है तो भी अच्छा है, और अगर आपको एनर्जी ज्यादा लग रही है, सोना अच्छा लग रहा है, आपको बैठने उठने में आसानी लग रही है, तो वो भी एक अच्छा है। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, और अगर तीनों चीजों में से अगर कुछ नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। अगर तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, माइंड को बोलो बहुत अच्छा हो रहा है और मैं करती रहूंगी और ये बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। वही मैं कह रही हूँ ना सर, जब बोलते हैं तो जो चीजें हमसे छूट जाती हैं वो सर कवर कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। जसविंदर मैम, कोई बात नहीं, जैसे सर ने बोला कि ठीक हो रहा है, एक चीज हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना डाइट प्लान चेंज करवाइए। प्रोडक्ट को अपनी कुछ कोई जैसे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है या कोई चीज आपकी डाइट में ऐड करनी है, वो सब चीजें हम लोग आपको बताएंगे धीरे धीरे पर्सनल गाइडेंस पे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। हम आप बात करना दिन में, मैं बता दूंगी। सो अभी मैं रंजीत कौर मैम का माइक कर रही हूँ। रंजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। सत श्री अकाल। सारा सबको ठीक है जी। थोड़ा दर्द तो हैगा शरीर च जे, थोड़ा कम कम है। ठीक है, दवाई खाई जाने हैं, परहेज रखते हैं खान पीन का। ठीक है। ओके, और जी अभी आपके साथ आप बिटिया बैठी है, ये छोटी सी। हाँ जी, आई आप भी बैठी है। बेटा। हाँ जी, आप अपने बारे में बताओ। हाँ जी, इधर आ जाओ, थोड़ा कैमरा पे आ जाओ। कैमरे पे रख। मेरा नाम मैम खुशनीम कौर है। मेरी एज 18 ईयर्स है। मेरी हाइट 5.5 है। मेरा वेट 50 kg ਆ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਨੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਸਪੌਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫੇਸ ਵਧੀਆ ਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਪੀਤਾ ਵਾ। मसल गेन करके देखांगे। हाँ, कोई बात नहीं, आपका आप मेरे साथ फिर से कॉल करना, हम लोग आपका डाइट प्लान भी सेट करेंगे। ये जो फेस की प्रॉब्लम है, ये बहुत माइनर सी चीज है, जल्दी आपके 2-3 महीने में हम उसको इफेक्ट कर वापस ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छे न्यूट्रिशन जब आपके अंदर जाएगा और आपकी हाइट भी अच्छी है, उम्र भी छोटी है, तो आप न्यूट्रिशन और अच्छे से काम करें। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ रेनू बंसल मैम का। रेनू बंसल मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज का टॉपिक काफी अच्छा, काफी इंफॉर्मेटिव था। और मैम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो जैसे कि मैंने अपने ब्रेन को ये देना सिग्नल देना शुरू कर दिया कि मुझे कॉल पे अपना 6:40 पे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना जो टाइम शेड्यूल है वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं अभी कोशिश करती हूँ कि 4:30 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। तो मैंने अपने माइंड को ये दे रखा है कि सिग्नल कि हाँ मुझे अब ये करना है तो करना है। अगर हम कॉल पे बैठेंगे नहीं तो फिर नेचुरल है कि वो सब चीजें हमें समझ में ही नहीं आती कि जो हमें कॉल पे समझाई जाती है। चाहे आप कितनी रिकॉर्डिंग देख लो, कितने आप व्यूज सुन लो, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आती है। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड एक इतना पावरफुल है, वो जितनी भी आपकी मेमोरीज होती है, जो भी चीजें होती है, वो सब चीजें उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और जब आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आप अपने माइंड को सिग्नल देना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज पॉसिबल होने शुरू हो जाती है। मेरी आदत थी मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठने की। मैं थोड़ा सा लेट ही उठती थी कि मुझे ये होता था कि जब जितने में काम चल जाए उतना ही काफी है, नहीं जल्दी उठना चाहिए एक्चुअली में। तो अभी जैसे जैसे हम सेशन पे बैठते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ नहीं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और तभी हम कॉल पे बैठ सकते हैं जब हम एक्चुअली हमारे पास सुबह मॉर्निंग में टाइम होगा। तो अदरवाइज क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरी भी चीजें होती है आपकी, तो वो चीजों के लिए टाइम नहीं निकलता है। और मैम जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ना, एक बंदे ने पता है मुझे क्या बोला था कि मंदिर आप जाते हैं, मंदिर जाने का सबका एक ही पर्पज होता है कि भगवान से कुछ मांगना, कि आप भगवान से कुछ मांग लो। लेकिन वो बंदा पता है क्या कहता है, वो कहता है कि मैं भगवान से मंदिर में कुछ मांगने नहीं जाता हूँ। वो कहता है कि मैं भगवान से मंदिर में उनसे मिलने के लिए जाता हूँ कि भगवान जी आपका क्या हाल चाल है, कैसे हो आप। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंग्स लगा कि हाँ, भगवान से मंदिर में मिलने के लिए भी, चाहे आप किसी में मस्जिद में कहीं पे भी जा रहे हैं, तो
एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव थिंग्स है कि भगवान से मिलने के हमेशा मांगने के लिए तो सब जगह नहीं जाते ना, कुछ ना कुछ तो हमें सामने वाले के लिए भी होता है कि एक तो इस यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मंदिर में भी आप भगवान से भी मिलने के लिए जाइए, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाता है कि हाँ ये बात बहुत अच्छी है कि आप भगवान जी से मिलने के लिए जाते हैं, उनका हालचाल पूछिए कि भगवान जी आप कैसे हैं, रात में आप सोए या नहीं सोए। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उस बंदे की, यार ठीक है, हाँ बंदे ने काफी अच्छी मतलब एक नॉलेज जो है सामने वाले को भी दी है। तो ये आज भी मैं ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ जब भी मैं मंदिर जाऊँ तो मैं भगवान जी से ऐसे ही बात करूँ और ऐसे ही चीजें करूँ मैम। तो इसीलिए मैम, थैंक यू नीतीश, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि अपने क्लब में बैठ के, अपने वर्चुअल क्लब में बैठ के मैम ने अपनी आदतों को चेंज करना शुरू किया। कि जैसे मैम ने बोला कि मैं उतनी उतनी देर के लिए ही बस काम करती थी जितना, मतलब उतना ही टाइम होता था उठने में और काम करने में कि जितनी जरूरत है। लेकिन अभी क्या है कि 6:40 पे अगर कॉल ज्वाइन करनी है तो पहले उठना है ना, पहले काम खत्म होंगे, बच्चे टाइम पे स्कूल जाएंगे, उनका टिफिन पैक होगा, तभी वो कॉल पे वापस आ सकते हैं ना। सो थैंक यू वेरी मच मैम। ऐसे ही बस आपको अपनी अपनी हैबिट्स को चेंज करते करते आपकी जो लाइफ है आपको अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच रेनू मैम। और अब हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी मंदिर में जाके भगवान जी से कुछ मांगने की बजाय या अपने घर में मंदिर में भी भगवान से बात करें कि आप कैसे हो, है ना। आपसे मिलने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा आपने बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ विजय मल्होत्रा सर का। विजय मल्होत्रा सर माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है ऐसे सेशन के लिए, क्योंकि मेरे को आज से कुछ 20-21 साल पहले जब मैंने ये सुना था कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है और उसके बीच में हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज़ को जिस नज़रिए के साथ देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और इसी तरह से हम हर एक चीज़ को नेगेटिव 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 सोचते सोचते उतना सबकॉन्शियस माइंड हमारा नेगेटिव ही हमेशा चला रहता है। आज तक की इस भागदौड़ की जिंदगी के बीच में हमेशा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हमें चेंज करना है तो हमें इसके साथ साथ हमें अपनी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, और ये सारा हो सकता है इस सेशन के बीच में, इस न्यूट्रिशन के बीच में। और सारे लोग जो अपने अपने अच्छे व्यूज देते हैं उनकी व्यूज को अपने जहन के बीच में बिठाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड को जब हम कमांड देते हैं तो माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है कि हम कभी भी उस चीज को जो है वो नेगेटिविटी की तरफ को छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ को लेकर के जाएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सुबह उठने का जो, जैसे कि अभी मैं सुबह, मेरे को एक हैबिट बन चुकी है कि मेरे को यार सुबह 4 बजे उठना है। मेरे पहले भी ऐसी हैबिट थी, एंड बीच में जब ब्रेकअप हुआ था रिटायर आने के बाद, तो मैं इस चीज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो टाइम था वो बहुत गंदा टाइम था, और उसके बीच में ही मैंने अपने आप को अनफिट किया था। मैंने अपने पूरी बॉडी को अनफिट किया था, एक साइड से नहीं, सिर्फ बॉडी बॉडी को नहीं फिट किया था, माइंड सेटअप को भी बिल्कुल वीक कर दिया था, और वो भी बिल्कुल नेगेटिव कर लिया था कि नहीं अभी तो जाना जाना है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन नहीं, जब हम इस हर्बल न्यूट्रिशन के साथ जुड़े, तो सेशन के साथ जुड़े, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जिसने कि अपने आप को भी डेवलप किया, साथ में फैमिली को भी डेवलप किया। एंड एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले हमें हमेशा एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमें बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ सोना चाहिए। और वही चीज जो है वो हमें आगे जब सुबह उठते हैं तो वही उसी तरह से, जो नहीं तो रात को सोचते हैं अरे कल हमने ये करना है यार, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये चीजें सबसे बड़ी मायना करती हैं। नहीं, जो कल होने वाला है वो जो है बिल्कुल सही होगा। और इस सोच के साथ जब हम सोते हैं तो हमारी सुबह बहुत अच्छी लेकर के आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो उस काम को करने के लिए जो डिसीजन होता है हमारा वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो नजरिया है सोचने का, देखने का, लोग जो है वो बहुत सारे, जैसे मुझे सर ने बोला कि बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, हमें उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन उनकी जो नेगेटिविटी चीज को हम उनकी करने वाली चीज को अगर हम नेगेटिव तरीके से सोचेंगे, देखेंगे ना, पता नहीं यार इसने कुत्ते को पत्थर मारा था, क्यों मारा, कोई ना कोई तो बात होगी। इस नजरिए को हमें चेंज करना होगा, कोई ना कोई तो बात होगी। चलो कोई नहीं, उसको हम समझाएंगे, कोई बात नहीं, and वो नहीं समझेगा कोई नहीं, क्योंकि उसकी आदत है कि उसने कुत्ते को पत्थर मारना है मारना है। तो ये चीजें एक बहुत बहुत ज्यादा मायना करती हैं कि हमारा जो नजरिया है सोचने का वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
उसको समझाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि उसने कुत्ते को पत्थर मारा, कोई ना कोई तो बात हुई, तभी तो कुत्ते ने कोई ना कोई चीज की होगी, तो पॉटी की होगी, या उसको काटने के लिए आया होगा, या कोई ऐसे आवारा कुत्ता जो है वो वहाँ बिना मतलब से बैठ करके गंदगी फैला रहा है। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मायना करती है। हमें उस पॉजिटिव सोच को लेकर के चलना है, ना कि उस आदमी को बिल्कुल पॉइंट करना है कि यार आपने ये चीज गलत करी है। अगली बात कहना चाहूंगा कि हमारे को हर हर एक इंसान को परेशानी होती है, बिल्कुल। हम परेशानी के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करते हैं, यार कि मेरे को तो ऐसे हो गया, क्या करूंगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें तुरंत जो है वो अपनी नेगेटिविटी को जो है वो एकदम, हमारे जितने भी आइडियाज हैं वो नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। उन आइडियाज को हमें बिल्कुल पॉजिटिव लेना है, क्योंकि जब हमारी जो नेगेटिविटी, जब जो हमारे आइडियाज जो है वो, यार मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, यार मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, जब उसको हम पॉजिटिव करेंगे, नहीं यार हमारे साथ हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे साथ, जैसे स्पिरिचुअल बात करी थी मुकेश सर ने कि नहीं यार हमारे साथ हमारे भगवान है, हमारे माता पिता हैं, या हमारे साथ हमारे सेशन के हमारे कोच हैं, या हमारा पूरा ये परिवार है जो हमें इस चीज से बाहर निकालेगा। हमें उसके वो चीज जो है वो परेशानी जो है वो शेयर जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ के बीच में, आते हैं चले जाते हैं। ये मैं एक छोटा सा किस्सा तो नहीं, मतलब मेरे साथ एक आप बीती बात है, मैंने कारगिल की बात सुनाऊं तो काफी लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहूंगा, एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा कि ऐसे हुआ था हमारे साथ कि हमारी जो सोच थी कि नहीं, जब मुझे उस मिशन को पूरा करना था, उस एम्स को पूरा करना था, उस सपने को पूरा करना था, तो मैंने वो किया। लेकिन मेरे को इतने सारे चैलेंजेस आए हुए, ये तो मैं जानता हूँ। बट ऐसा है कि इस चीज को शेयर करने से अच्छा है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो ये टॉपिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड का है, ये बहुत जल्दी जो है वो नेगेटिविटी को पकड़ता है और बिल्कुल हमारे जहन के बीच में एक ठोस क्या बोलते हैं चट्टान की तरह बैठ जाता है। इस चट्टान को तोड़ने के लिए हमें बिल्कुल हर वक्त जो है, क्योंकि पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये इसको हम जब हम सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पूरी फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, अगर हम हर एक परेशानी को, प्रॉब्लम्स को आपस में शेयर करेंगे, तो उससे निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। और वैसा भी कोई ना कोई समस्या, परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब हम शेयर करते हैं तो कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकालता है कि नहीं यार हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। जैसे एक मैम ने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था कि उसका सोल्यूशन, जैसे मुकेश सर ने बताया था कि अगर इंचेस लॉस होते हैं, वेट लॉस होता है, या आपकी जो एनर्जी पावर है वो गेन होती है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के बीच में होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो एनर्जी हमारे बीच में आती है, जैसे कि न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो साथ साथ हम सेशन भी ले रहे हैं, बहुत सारी जो एनर्जी है वो हमें सेशन से मिलती है, बूस्ट होती है। नहीं यार ये इतने अच्छा कर लिया। अब सुनीता मैम बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक चले गए होंगे। तो देखिए मैं जिस दिन से उनको देख रहा हूँ काफी ज्यादा चेंज आया उनके बीच में। जब हम इनको इस तरह से उनको प्रोत्साहित करेंगे, या उनका जो है वो कमी को दूर करके तो उनके बीच में एक ऐसा बिलीफ आएगा, एक ऐसा बिलीव आएगा कि मुझे नहीं कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं और भी अच्छी हो सकती हूँ। जैसे मुझे सर ने एक एग्जांपल दिया कि यार मैं शीशे के सामने सुबह खड़ा होता हूँ और मैं अपने इसको टमी को देखता हूँ या अपनी बॉडी को देखता हूँ। मैंने भी शुरू से यही शुरू करती हूँ कि हमारे तो पहले भी ऐसी था, यार मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कैसे लग रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी के बीच में चेंज आया? हाँ आया, जरूर आएगा। जब हम मैं आ सकता है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, जैसे कि हमने ये नारा दिया है, यस आई कैन डू इट, तो ये हो सकता है कि मुझे ये पूरे प्रिंसिपल्स को जो है, पूरे सिद्धांतों को जो अपनाना है, जैसे मेरे को मेरे कोच ने गाइड किया है, प्रॉपरली मैंने न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपरली जो है उनकी बात को मानना है, प्रॉपरली हमें जो सेशन के बीच में एक एक चीज बताई जाती है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीजें जो है एक माइंड सेटअप के साथ जो है जब हम करते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ने की हमें जो है प्रेरणा मिलती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए निकलते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी कमी नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहित करने के लिए, साथ साथ उसकी बात बात के बीच में उसकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहिए। लेकिन हर 99.9% लोग जो है सोसाइटी के बीच में नेगेटिव लोग हैं। बड़ी मुश्किल से 0.01% लोग हैं जो कि हमें पॉजिटिव मिलेंगे, जो कि हमें हमें इस चीज के लिए, नहीं तो आपको हमेशा ये चीज बोलेंगे यार ये तो मैंने तो कर लिया हुआ था, उससे जो है वेट बढ़ जाता है, वैसे हो जाता है, उससे वैसे। लेकिन जो असली चीज जो हम 2 साल से कर रहे हैं, या 9 महीने से कर रहे हैं, या 6 महीने से कर रहे हैं, उसका पता सिर्फ हमें है ना। हमने इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है अपने न्यूट्रिशन को जो है वो इनटेक किया और उससे हमारी बॉडी की जो है फर्क पड़ा। तो ये चीज जो है सिर्फ इसका एक्सपीरियंस हमें है। उनको क्या एक्सपीरियंस है? उनको सिर्फ ये एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से अपने नेगेटिविटी के साथ जो इस आदमी को भी नेगेटिव किया जाए और उसको छोड़ करके जो है बाहर निकाला जाए, वो भी हमारे साथ हमारे साथ इस सोसाइटी के बीच में मिल जाए।
हमें उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बाकी ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में जो नेगेटिविटी का जो एक ऐसी चट्टान बन रखी है, इसको हम बिल्कुल धीरे धीरे जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक दो तीन चीजें, जैसे कि मैम ने बोला कि हमें सवेरे जो है बिल्कुल मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर शाम को अगर हम ज्यादा नहीं तो 2 से 3 मिनट बैठ करके जो है आंखें बंद करके जो है हमें एक पॉजिटिविटी के साथ जो है गहरी सांस लेकर के जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमने गलत किया है उसको रिपीट करते हैं। उसको छोड़ने के लिए जो है वो हमें क्या एक ऐसा स्ट्रगल करना चाहिए, क्या हमें अपने माइंड के बीच में एक ऐसी चीज बिठाने के लिए जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करे। तो थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू मैम। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। वही चीजें हैं कि जो चीजें बार बार आप बोल रहे हो, कवर कर रहे हो, वही बात है कि अगर ज्यादा टाइम लिया कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि आप जो बोलते हो हमें समझ में भी आता है। और सबकॉन्शियस माइंड की जो आपने बात करी कि आपको सुबह उठ के अपने आप को देखना है, या पहले जो आप सोचते थे कि आज से 20-21 साल पहले नेगेटिव माइंड था, उसके बाद आपने अपने आप को चेंज किया, न्यूट्रिशन। और जो आपने एग्जाम्पल दिया वर्चुअल क्लब के साथ, मतलब न्यूट्रिशन को लेने का, तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं। लोगों को ये लगता है वर्चुअल क्लब अटेंड करने की क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन तो हम खा ही रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं कि आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, कि जो कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है, उनके पीछे पीछे चलते रहो, सारा कुछ आपका खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं अरुण सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 90% लोग जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं करते या हमें मना करते हैं कि हम ये सिस्टम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उसका कारण सबकॉन्शियस माइंड है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वो चाय नहीं छोड़ सकते, वो अपना वजन नहीं कम कर सकते, उनसे नहीं होगा, या उनको अपना सुबह का नाश्ता छोड़ना पड़ेगा, पराठा छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें ये सब करने से रोकता है। पर इसमें एक गुड पार्ट ये है कि अगर हम बाकी काम कर सकते हैं, जैसे घर के काम, गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, तो वो हमारा सारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो हम अपनी फैट लॉस जर्नी भी वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक काम ही है। और अगर हम उसको बार बार करेंगे, रूटीन में करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा और हम उसे डेली रूटीन की तरह उसको डेली करते रहेंगे। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि दिमाग में ये चीज है कि हमने ये करना है, तो वजन कम करना, वो जैसे बोला जाता है ना, ऑटो पायलट मोड पे चले जाता है इंसान कि वजन कम करना है तो करना है। अगर जो हमें मना कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि ये महंगा है, या मतलब वो ये बता रहा है कि मुझसे नहीं होगा। वो ये बता रहा है कि मैं करना नहीं चाहता या मुझसे होगा नहीं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज बैठ गई कि यहाँ से कुछ नहीं होता। जैसे विजय सर ने भी बोला कि लोग बोलते हैं कि ये तो पीकर फिर बढ़ जाएगा, पीने का क्या फायदा। वो नहीं बोल रहे, या वो आपको नहीं गलत बोल रहे, वो ये बोल रहे कि हम ही ऐसे हैं, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है जो इस चीज को उठा नहीं पा रहा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमेशा उन लोगों के बीच में, जैसे 0.1% भी अगर आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, तो उन लोगों के साथ काम करो, जिंदगी उतने में ही बदल जाएगी, है ना। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं जूही मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जूही मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में यही फर्क है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें पुशबैक करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें करने की इच्छा पैदा करता है। तो एक्चुअली सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जैसे अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं भी एक लेजी क्रीचर थी और उठती नहीं थी। मतलब संडे को तो आप मान लीजिए कि मैं 9 बजे से पहले उठूंगी नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, मैंने जानबूझ के कोशिश, जैसे अभी आपने जुम्बा सेशन की बात करी थी कि ऐसा करूंगी मैं, ये सोच रही हूँ। जो ही आप कंफर्टेबल हो, आप लोग जो वर्किंग हो, इसीलिए आप मुझे बता दो। तो मैंने एक्चुअली अपने उसके दिमाग पे वही रखा कि यार कोई बात नहीं। मैंने इसीलिए एक रूटीन, क्योंकि एक डिसिप्लिन बन जाता है। क्योंकि मैंने इसलिए आपको स्पेशली यही कहा कि मैम जैसे अभी एक्सरसाइज के लिए मुझे डॉक्टर्स ने ज्यादा उछलने से मना किया है, तो मैंने करूँ। लेकिन मैंने ये आपसे ये बात की, लेकिन कल बैठे बैठे ऐसे ही मैं ऑफिस में सोच रही थी कि मैं करूँ क्या, ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं खड़े होके तो जंप ही तो नहीं करना है ना, बाकी सारी बॉडी को तो हिलाना ही है।
तो मैंने क्या किया, आज मैंने वही ट्राई किया। मैंने खड़ी हुई और मैंने बॉडी को हिलाना शुरू किया, स्ट्रेचिंग करनी शुरू करी। मैंने जंप नहीं किया, मैंने मतलब अपने हाथ पैर हिलाने शुरू करे। तो ये तो थी मेरी मतलब लेजीनेस से बाहर निकलने की पहली बात। और जो मैंने सुबह आपको बोला कि मैं जॉकी बनने की कोशिश करूंगी, वो मैम मैं अपने हैबिट में कोई इंप्रूव करने के लिए मैंने किया था, क्योंकि इससे क्या मेरा डिसिप्लिन बन जाएगा। क्योंकि जो मैं 5 बजे उठती हूँ, मैंने मैम अपना आवर्स को और पहले उठने का वो नहीं गया। मैंने 5 सवा 5 के बीच में जो उठती, मैं उठती उसी टाइम पे। लेकिन क्या है ना, मैंने एक डिसिप्लिन बना दिया, एक टाइम टेबल बना दिया। मैंने कहा मैंने करना है, इससे पहले उठना ही नहीं है, इसी टाइम में मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम पे मैं उठती हूँ। और फिर उसके बाद जैसे पहले क्या होता था, मैं पहले किचन में, जैसे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो मैं पहले उसका करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, पहले घुस जाती हूँ नहाने के बाद फिर बच्चों का लंच वंच बना के, मैंने कहा चल 2 बार ही नहाना हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद फ्रेश होने के बाद उसके बाद बच्चे का लंच बनाती हूँ स्कूल का। और उसके बाद फिर उसका करके फटाफट अपना, जब मुझे पता लगता है ये टाइम है, मैंने ना अलार्म सेट कर दी कि इस टाइम पे मुझे लॉग इन करना है, मुझे इस टाइम। ये है मेरे कॉन्शियस माइंड ने जो मुझे एक आवाज दी कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो मैं उसके हिसाब से, और वाकई मैंने ये चीज देखी, जब मैंने वो किया और वो होना शुरू हो गया। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको पुशबैक करना शुरू कर देता कि नहीं यार ऐसा कैसे होगा, मैं रिचा को बोल दूंगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की, क्योंकि इसमें क्या है, जब मैं करती तो मुझे भी अच्छा लगता कि इससे एक मेरा डिसिप्लिन बनना शुरू हो गया। और मतलब लाइफ एक और अच्छी तरीके से चलने लगी। हर चीज को मैंने टाइमली करना और फिनिश करना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज होती है एक्चुअली, अगर आप अपने आप के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा मैम, आज मैंने जैसे अभी मुकेश सर ने भी बोला और विजय सर ने भी बोला, मतलब इस ग्रुप में सारे बोल रहे हैं एक ही चीज की, बी पॉजिटिव। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। एक्चुअली हो क्या था, खाने पीने की बात करें तो मैम मैं सच्ची बोलूंगी, क्रेविंग मुझे शाम को भी होता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं पोर्शंस को जैसे पहले क्या चावल खाने होते थे, तो चावल क्या करते थे हम लोग, प्लेट एक ले ली तो दूसरी प्लेट भी आने दे, ये होता था। तो अब क्या होता है कि मैं चावल को अवॉइड नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, चावल लेती हूँ। हमारे घर स्टीम राइस बनते हैं, हम थोड़े थोड़े चावल लेते हैं। मतलब अब मैं थोड़े चावल लेती हूँ। जैसे अगर कोई मेरी फेवरेट डिश बनी है तो उसके लिए मैं चावल खाना बहुत पसंद करती हूँ। अब आपको पता है, जैसे हम लोगों के घर में ज्यादा राजमा चावल ये सब चीजें अगर बनती हैं तो मैं उसे अवॉइड नहीं करती हूँ। मैंने उसको एकदम निग्लेक्ट नहीं किया है इस हर्बल लाइफ में आने के बाद। मैंने उसके पोर्शन को कंट्रोल कर दिया। सबसे बड़ी बात, जब मैंने उसके पोर्शन को कंट्रोल किया है तो मेरे को फर्क नजर आता है। ठीक है यार, स्लोली वेट कम होगा, कोई बात नहीं, वेट कम होगा, फैट कम होगा, पर लेकिन आपको खाना पीना छोड़ने के लिए हर्बल लाइफ नहीं कहता। हर्बल लाइफ कहता है आप एक डिसिप्लिन से चलो। तो वो डिसिप्लिन हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हम अपने डिसिप्लिन से करके, तो वो जो लोग जो हमें कहते हैं ना, यार छोड़ दिया फिर मोटा हो गया, या मैं क्या, उन लोगों से हमें मिलवाओ, हम बात करेंगे ना यार कि तुम साला, आई एम सॉरी, तुम पहले तो खा लिया, ठीक है, उसके पहले तो तुमने हर्बल लाइफ डट के कर दी, 1 महीना कर दी, उसके बाद तुम बाहर जाके छोले भटूरे आने दे, ये आने दो, तो नेचुरली मैम बढ़ेगा वेट। मैं भी खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी मैम, मैं भी खाती हूँ। अगर मुझे जैसे भूख की क्रेविंग शाम को होती है, तो मेरे बच्चों को पता है कि अभी क्या देना है मम्मा को। अगर शाम को अगर फ्रूट्स नहीं है, मेरे बच्चे पॉपकॉर्न ही बना के लाते हैं मेरे लिए, और वो मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ मैम। और मैं सच्ची बोलूंगी, मैं बटर वाले पॉपकॉर्न भी खाती हूँ, लेकिन हाँ, क्या एक तो आता है बहुत बड़ा वाला माइक्रोवेव सेव, एक आता है छोटा वाला, मैं उसकी क्वांटिटी जरूर खाती हूँ। उसको खाने के बाद 1 घंटे का गैप देती हूँ और उसके बाद शेक लेती हूँ। दैट्स माय नाइट मील, ये होता है। और कभी क्या होता है, शाम को आगे मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। मतलब अगर कुछ नहीं है तो इतना मेरे बच्चों को भी पता है, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग मी, कि मम्मा को ऐसे से हेल्प मिलेगी मैम। इसलिए मैं ये कहूंगी, इसमें जो है ना, जो कॉन्शियस माइंड है वो हेल्प करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बहुत ज्यादा पीछे धकेलता है। तो आप अपने आप पे जितना कंट्रोल करेंगे ना, आप उतना ग्रो करेंगे अपने डिसिप्लिन, अपना लाइफ में। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज दी, पॉजिटिवनेस। और मैंने बात जब सब करे थे उसमें लिखा था अटेंशन और डेडिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये जो सब चीजें अगर मिलके हम इकट्ठा करेंगे ना, दीज आर द 4 थिंग्स जो हमें आगे कॉन्शियस माइंड में बिल्ट होंगी और सब कॉन्शियस को हम पे हावी होने के लिए रोकेंगी। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने अपने आप पे करना शुरू किया। और क्या होता था, जब मैं पहले थी क्या मैं अच्छी खासी वेट में थी, लेकिन अब क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं सुपर हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मुझे मेरे बॉसेस से हमेशा रिक्वेस्ट मिलती है, क्योंकि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो जूही विल गो देयर, तो वो मैं करके आती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को वो चीज मिल नहीं रही थी।
मतलब मैं अपने आप से निकल, क्योंकि मैं ना मैम अपने आप में सिमटी हुई थी, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आउटिंग बहुत होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आउटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना डिमोटिवेटेड रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा वेट हुआ, पहनते हैं ना, जो पहनते हैं, अब मैं कभी भी जब सूट पहनते थे तो वो मुझे एक्स्ट्रा लार्ज का आता। अब मेरे लिए ऑफिस में स्पेशली सूट्स बने हैं जो मतलब मेरे साइज के आते हैं, और उसको पहन के हम, पहले मैं शॉर्ट सूट्स नहीं पहनती थी, अब मैं शॉर्ट सूट पहनती हूँ, जिसमें क्या है ना, पहले हिप कवर करने के लिए हम लॉन्ग सूट पहनते थे, लेकिन अब मैंने क्या, शॉर्ट सूट पहनती हूँ, दे लुक सो सुपर्ब। मैं खुद अपने आप की तारीफ करती हूँ, मैं खुद मिरर में जब देखती हूँ, आई लव लविशिंग। मैं अपने आप को, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं इतना खुश, खुद से प्यार करने लग गई हूँ ना, मुझे चाहिए ही नहीं। आप कोई हर्बल लाइफ को बुरा बोल रहा है, बोलने दो। आप यार खुद कंट्रोल नहीं करते हो तो आप दूसरों हर्बल लाइफ को क्या बोलोगे। जब मेरे को, मैंने खुद में रिजल्ट देखे हैं मैम, मेरा लिगामेंट का प्रॉब्लम इतना था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करना है, मैंने उसमें खुद में चेंजेस देखे हैं ना, तो मैं दूसरों को बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। मैंने घुटने में मेरा गैप आ गया था, उसमें देखा, मैंने उसमें चेंजेस देखा, डॉक्टर ने कहा अपना घुटना ही बदली करवाना पड़ेगा, मैंने उसमें चेंजेस देखे हैं। तो मैं अपने आप में जब चेंजेस देखूंगी तो मैं किसी को बोल पाऊंगी। तो दीज आर माय मोटिवेशनल पास, मेरे एक कहते हैं ना बॉम्ब, वो मेरे हैं ये। तो मैं अब तो कोई कुछ बोल भी देना, मैं तैयार हूँ उतरने के लिए, बस थोड़ा सा वेट और कम करूंगी एंड आई विल बूम अप मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने, क्योंकि जब हम मैम को पहली बार मैं मिली थी ना, ये वाली चीज मुझे पहले दिन इनमें दिखी थी कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने वजन की वजह से या आसपास की नेगेटिविटी की वजह से ये परेशान थे। लेकिन जैसे ये इस वाले क्लब में हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, तो इनमें डे टू डे मैं चेंज देख रही हूँ। इन्होंने, जैसे मैम ने बोला कि मैं उसी टाइम पे उठती हूँ, वही 5 बजे उठती हूँ और 7 बजे तक वही चीजें काम करती हूँ जो लोग 4:30 बजे या 3 बजे उठ के, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी रूटीन को चेंज ही कर देती हूँ, मैं उठना ही पहले शुरू कर देती हूँ। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि मैम ने अपने आप को डिसिप्लिन इतना कर लिया कि 5 बजे से उठ के 7 बजे तक जो काम वो कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, और नींद भी पूरी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। कोई बात नहीं, वजन कम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब आपका होगा तब अच्छे से होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया, धीरे धीरे आपकी डाइट भी अच्छे से और अच्छे से हो जाएगी। हाँ जी जूही मैम, जी जी अनम्यूट करो मैम। मैम मैं एक बात और बोलना चाहेंगी, जो मेरी यहाँ हर्बल लाइफ फैमिली बैठी है, सुबह जो म्यूजिक लगता है, ठीक है, जो म्यूजिक लगता है उसमें आप खड़े तो होइए, खड़े होइए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब हाथ पैर चलाइए, जरूरी नहीं है आपको उसके स्टेप्स कॉपी करने, आप उसके बीट्स कॉपी कीजिए, आप उसकी बीट्स कॉपी कीजिए, उसके हिसाब से आप जो करना है आप कीजिए। मैंने ये करना शुरू किया, पहले मैं करती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, ये डर निकालिए और अपनी शर्म क्या करनी है यार, हमारा पूरा ग्रुप हमारा है, हमने करना क्या है, हमने खुद अपने आपस में लोगों के साथ ही खड़े होकर डांस करना है, तो हम ये करेंगे। और बीट्स आप अपनी बनाइए, बस उसमें से शुरू हो जाइए, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी और मसल्स फूलोंगी। कोई बात नहीं, थोड़ी दिन एक हफ्ता दर्द होगा, कोई बात नहीं, वो होता है, शुरू में होता है, क्योंकि मेरे को इसलिए एक्सपीरियंस है कि मैं तो जिम कर करके छोड़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कह रही है, इसे जुम्बा में आप थोड़ा थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करेंगे तो रोज रेगुलर हो जाएंगे, फिर हमारे को जो ये झिझक होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। तो होपफुली मैं ये होप करती हूँ कि कल सारे खड़े होकर डांस करेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोली मैम ने कि सभी इकट्ठे होकर जब शुरू करते हैं, जैसे अभी स्टार्ट होता है, सबसे पहले बेटी को जो निमृत कौर है वो शुरू करती है, फिर उसका देखा देखी सभी आ जाते हैं, मुकेश सर भी, स्नेह में आ तो स्नेह मैम भी खड़े थे, है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे आप लोग, जब हम लोग करेंगे, फिर जब आप लोग शुरू करते हो, फिर मुझे भी होता है कि मैं अपना कैमरा ऑन करूँ और मैं भी स्टार्ट करूँ। हाँ जी विजय मल्होत्रा सर। हाँ जी थैंक यू वेरी मच मैम, कल से अगेन मनजीत करने के लिए। इसका मतलब जूही मैम का जो वेट है वो बहुत जल्दी वो कम होने वाला है और हो रहा है, तभी तो इनको ज्यादा जो है नेगेटिव लोगों के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो गया। ये एक ऐसा साइन और सिम्टम है जब आदमी का वेट लूज होना शुरू होता है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे हुआ था, मेरे घर में मेरी वाइफ को भी ऐसे ही हुआ था, सेम ऐसी ही कंडीशन आ जाती है कि नेगेटिव लोगों के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स के वो आपकी बॉडी में जो है वो वेट कम होना शुरू हो गया है और इंचेस भी आपके लूज होना शुरू हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो जूही मैम, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, और आपके लिए गुड न्यूज है कि अब आप अच्छे से वजन और अच्छे से कम करने वाले हो, आइडल वेट पे आने वाले हो। हम सब इकट्ठे एक अच्छे से काम करेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, इस कम्युनिटी को और बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस पॉजिटिव एंडिंग। सो थैंक यू वेरी मच, और शाम को मिलेंगे 7 से 8 एक नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।